आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में बताऊंगा। एक क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर यार तो फिक्स हो जाएगा इस वीडियो से, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेना, क्योंकि टोटल का टोटल जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बेहतरीन तरीके से भी मैं आपको समझाऊंगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए एक छोटा सा हम पेपर लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिया पटरी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं कि भूमि के एक बिंदु से, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, भूमि का निर्माण कर लेना है। तो आइए हम यहाँ पे भूमि यानी ज़मीन हम बना लेते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैंने एक ज़मीन बना लिया। ठीक है, अब इसी ज़मीन के कोई एक बिंदु, मान लो एक ये बिंदु है। ठीक है, मैंने ये बिंदु मान लिया। ठीक है, तो एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो आइए 20 मीटर ऊंचा भवन हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 मीटर, जो कि एक ऊंचा मैंने भवन बना लिया। राइट, तो यहाँ तक एक भवन है। ओके, अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी 20 मीटर ये ऊंचा भवन है। अब भवन के शिखर यहाँ ऊपर वाले भाग को शिखर कहते हैं। तो इस शिखर पर लगी एक संचार मीनार, तो यानी इस शिखर पर एक संचार मीनार खड़ा कर देना है। तो आइए एक मीनार खड़ा हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मीनार खड़ा कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, कहता है कि संचार मीनार के तल। अब देखिए, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले कहा तल और बाद में कहा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले तल कहा फिर बाद में कहा शिखर। ठीक है, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब कि पहले 45 डिग्री है, यानी तल का ये हो गया 45 डिग्री और शिखर का हो गया 60 डिग्री उन्नयन कोण। ठीक है, तो आइए इस मीनार के तल कौन है। तो भैया सिंपल सी बात है, ये जो मैंने मीनार खड़ा किया, इस मीनार का तल ये है। तो इस तल को हम इस भाग से मिला देते हैं पहले इस भूमि से, तब ये उन्नयन कोण हो जाएगा। तो ये मैंने मिला दिया। ठीक है, तो तल कितने 45 डिग्री पे झुका हुआ है, तो हम यहाँ पे 45 डिग्री पे झुका दिए। राइट, मैंने झुका दिया। अब यहाँ पे देखिए 60 डिग्री है ना, तो यहाँ देखिए तल और शिखर। ठीक है, तो तल का 45 और शिखर का 60 डिग्री। तो इस मीनार का शिखर क्या है, शिखर जो होता है सबसे ऊपरी भाग, वो शिखर कहलाता है। ये शिखर है, तो इस शिखर को हम सबसे पहले मिला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया। अब ये वाला लाइन जो देख रहे हैं ये, ठीक है, ये कितना है, 60 डिग्री पे झुका हुआ ये रेखा। तो मैंने 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण बना दिया। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये जो 20 मीटर ऊंचा भवन है, यानी इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। तो ये मैंने मीनार खड़ा किया, ये पी ए हो गया मीनार। इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात कर लेनी है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं कुछ शब्द। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ शब्द लिखा। यहाँ शब्द लिखा कि माना ए बी 20 मीटर भवन है, यानी ए बी एक 20 मीटर जो है भवन की ऊंचाई है, तथा बी सी भूमि है। ये बी और सी क्या है, भूमि का स्तर कह सकते हो। ठीक है, और पी ए मीनार है, पी ए मीनार है और इसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज नजर आता होगा। एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी बी सी। तो चलिए किसी त्रिभुज एक में चल लेते हैं। आइए छोटा वाले त्रिभुज में चलते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ठीक है, तो चल यहाँ पे लिखते हैं हल। ओके, लिख दिए यहाँ पे हल और लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में, ये तो आपको पता होगा ये समकोण होता है। ठीक है, ए बी सी में। अब यहाँ पे देखिए कि ये P है और ये B है, तो P बाई बी किस में होता है, टेन थीटा में। तो हम लिखेंगे क्या, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा। अब यहाँ पे देख लीजिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा
बराबर जो फॉर्मूला था वो पी बाई बी होता है। तो पी हमारे पास क्या है त्रिभुज एबीसी में कि ये ए बी जो है पी है और बी सी बी है, ठीक है। तो पी बाई बी यानी ए बी बटा में बी सी। आप समझ गए होंगे कि क्योंकि बी सी जो है वो आधार है और ए बी जो है वो लंब है, तो लंब को पी बोलते हैं और आधार को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो मैंने लिखा ए बी बटे बी सी। आइए अब सॉल्व करते हैं यहाँ से। 10 तो हम लिखेंगे क्या भाई, 10 लिखेंगे, ओके। थीटा के स्थान पे कितना है त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे ये वाला आएगा यानी 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे क्या 45 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू क्या है भैया, तो ए बी की वैल्यू है 20, तो हम लिखेंगे 20 बटे बी सी है, ज्यों का त्यों रहने दो बी सी। अब देख लो भाई 10 45 डिग्री है ना, तो देखो 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, बराबर 20 और बटे में बी सी, ठीक है। इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, यानी बी सी से 1 में गुना और 1 से 20 में गुना। तो बी सी से 1 में गुना करेंगे तो बी सी और बराबर 20 से 1 में गुना किए तो 20 मीटर में आ जाएगा। तो ये बी सी आ गया यानी आधार आ गया 20 मीटर, राइट, ये हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज पी बी सी में, ठीक है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज पी बी सी में, ठीक है, लिखते हैं यहाँ से, ओके। पुनः त्रिभुज पी बी सी में, ठीक है। देखो ये है पी बी सी, ठीक है। तो ये पूरा पी से लेके बी तक ये हो गया हमारे पास क्या भाई, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार क्या 10 में होता है, तो हम लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, ठीक है। और थीटा के स्थान पे क्या है 60 डिग्री है, थीटा के स्थान पे देखो 60 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री डायरेक्ट रख देंगे, जैसे थीटा का स्थान 45 डिग्री था इस त्रिभुज में, इसमें 60 है, तो हम लिखेंगे 60 डिग्री, ओके, बराबर। और P बाई बी, तो P हमारे पास क्या है, P जो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब बीच में जितना भी है सबको जोड़ेंगे, यानी पी ए और प्लस में ए बी, इन दोनों को जोड़ करके ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, है ना, यानी ए पी या प्लस में ए बी सब जोड़ेंगे तभी तो पी बी बनेगा। तो यानी पी ए और प्लस में ए बी, ये तो ए बी का मान रख देंगे 20, मैंने जोड़ दिया क्योंकि ये पूरा है, सबको जोड़ करके लिख दिया, और बट्टे बी सी, तो ये बी सी हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे 10 60 डिग्री का मान पुट कर देंगे, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 और बराबर पी ए, तो पी ए और प्लस में 20 तो 20 और बट्टे में बी सी का मान क्या है हमारे पास देख सकते हैं 20 मीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20, ठीक है, क्या लिखेंगे 20, मैंने लिख दिया, यहाँ कोष्ट में लिख दो, चूँकि बी सी बराबर 20 मीटर है, ओके, ये मैंने चूँकि में लिख दिया, राइट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं देख लो कि इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ओके। अब हम यहाँ से आर पार गुना कर देंगे, तो गुना कर लेते हैं, इसमें गुना करेंगे तो भैया ये हो जाएगा पी ए प्लस के 20, ठीक है, अब बराबर 20 से √3 में गुना करेंगे तो 20 √3 हो जाएगा, ओके। तो पी ए बराबर 20 √3 प्लस का 20 है, इधर है पक्षांतर तो माइनस का 20 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, पी ए बराबर 20 और 20 कॉमन लेंगे तो 20 से इस तरह से कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा और इधर माइनस का 1 बचेगा, तो ये हमारे पास मीनार की ऊंचाई निकल के आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, इसको समझ लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कहता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक यानी कोई देखने वाला इंसान, ठीक है, वो प्रेक्षक हुआ, तो उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है। तो भैया ये बताओ कि कोई भी प्रेक्षक होगा यानी देखने वाला आदमी होगा, वो कहीं ना कहीं ज़मीन पे होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ज़मीन को ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़मीन बना दिया, ठीक है, और इस ज़मीन पर हम एक प्रेक्षक खड़ा कर देते हैं 1.5 मीटर। तो यहाँ पे मैंने प्रेक्षक बना दिया, इसका हाइट जो है 1.5 मीटर है, ठीक है, मैंने बना दिया लंबा, ठीक है। फिर कहता है प्रेक्षक एक चिमनी से
28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी ये जो प्रेक्षक है इधर साइड में कहीं पे चिमनी है और उसकी जो बीच की दूरी 28.5 मीटर। मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी जो इसकी आएगी वो 28.5, मतलब समझो कि 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे दूरी पर एक चिमनी है, तो उस चिमनी को हम पहले क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं, यानी बना देते हैं यहाँ पे चिमनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चिमनी बना दिया, ठीक है, क्या 28.5 मीटर की दूरी पर इस प्रेक्षक से दूरी पर क्या क्या चिमनी बना दिया, ठीक है। तो दूरी पर उसकी चिमनी बना दिया। फिर कहता है कि उसकी आँखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए ये जो है इसकी आंखों से चिमनी के शिखर, तो चिमनी के शिखर ऊपर है और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हम इसका बेस बना लेते हैं। इसका जो हाइट है कुछ इस तरीके से जाएगा, है कि नहीं, ओके। और इसका जो उन्नयन कोण है भैया वो है कितना, 45 डिग्री। क्या है, 45 डिग्री, ओके, क्या है, 45 डिग्री। तो समझो कि ये नीचे एक प्रकार का आयत बन गया, ठीक है। अगर ये 28.5 मीटर तो ये ऊपर भी 28.5 मीटर ही होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 28.5 मीटर, ओके, मैंने लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे ये कुल लंबाई जो है चिमनी की यहाँ से लेके यहाँ तक की है कि नहीं, पूरा टोटल है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है। अब देखो ये 1.5, तो यहाँ पे भी 1.5 मीटर होगा लंबाई, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे इसको ए, ओके, इसको बी एंड और इसको सी, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पे कि ए से लेके सी तक ये चिमनी है, क्या है, ये चिमनी है, ओके। अब यहाँ पे चिमनी का कुल अभी लंबाई कितना बचा, मान लेते हैं ऊपर से यहाँ पे हमारा 45 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए सी का है ना, ए सी की जो कुल लंबाई उसमें से हम क्या करेंगे, बी सी की जो लंबाई है वो घटा देंगे। सिंपल सी बात है, ये बचा शेष वो चिमनी का लंबाई निकल जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए सी माइनस के क्या कर देंगे, ए सी माइनस के बी सी, तो हमारा टोटल निकल जाएगा ये लंबाई ए बी का, ओके। तो हम कुछ इस तरीके से शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कि माना ए सी चिमनी है तथा ई डी प्रेक्षक है, ठीक है। तो ई बी बराबर और ए बी बराबर क्या होगा, है ना, देख लो भाई, हमारे पास जो है ए सी चिमनी, तो ए सी चिमनी हो गया, ई डी प्रेक्षक, तो यहाँ पे ई डी प्रेक्षक है, ठीक है। अब ई बी बराबर क्या हो गया, यानी ई बी, बताओ, ई से लेके बी तक, ठीक है। तो ई से बी तक ई बी हमारे पास ये सेम है, तो सेम यही भी रहेगा क्योंकि याद के आकार का है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 28.5 ई बी हो गया मीटर। और ए बी का निकालना है ना, बस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई निकालना है। तो इसकी जो कुल ऊंचाई है, यानी ए से लेकर सी तक की जो कुल ऊंचाई उसमें से हम घटा देंगे बी सी, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए बी बराबर आ जाएगा। तो ए बी बराबर जो हमारे पास आएगा भैया वो ए सी अब माइनस के बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या है 1.5, तो हम 1.5 यही नहीं घटेगा, तो ए बी की वैल्यू आ गई, है ना। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई भैया ए सी माइनस के 1.5, ठीक है, 1.5 ये हमारे पास आ गया। अब ये P है, ये B है, ये थीटा है, तो P बाई बी किस में होता है, tan में होता है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ से लिख दो tan, और थीटा के स्थान पे क्या 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे क्या 45 डिग्री बराबर tan थीटा और P बाई बी, तो P ये है और B ये है, तो P बाई बी, तो P हमारे पास ए सी माइनस के 1.5, ओके, और बट्टे में B हमारे पास है 28.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अब बराबर में ए सी माइनस के 1.5, अब बट्टे में 28.5, ओके। इसके नीचे एक छिपा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आर पार गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम गुना करते हैं। इससे इसमें गुना करेंगे तो सेम रहेगा, ए सी माइनस के 1.5, अब बराबर 28.5 से 1 में गुना करेंगे तो 28.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ए सी बराबर 28.5, तो 28.5 माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1.5 होगा। तो ए सी बराबर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा भाई 30 मीटर,
ओके, तो ये हमारे पास एसी की क्या आ गई 30 मीटर लंबाई। तो यही हमें निकालना था, क्या चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो चिमनी की ऊंचाई हमारे पास 30 मीटर आ गया। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ओके, और दोस्तों को भी शेयर करना।